एक माँ के लिए उसका बेटा दुनिया का सबसे बड़ा अनमोल रत्न होता है। उसकी जन्म के लिए ना जाने एक माँ कितने मंदिरों में मत्था टेकती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है, दुआ मांगती है कि मेरे कोख से एक पुत्र पैदा हो। लेकिन वही माँ अगर उसी बेटे के लिए आने वाले समय में अगर एक दिन फांसी की मांग उठा दे तो ये बात सबको हैरान कर देगी। लेकिन वो माँ आखिर फांसी की मांग अपने ही बेटे के लिए क्यों उठा रही है? क्यों मीडिया के सामने कह रही है कि मेरे बेटे को फांसी होनी चाहिए? इसके पीछे की कहानी आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आप क्या चाहती हैं? फांसी चाहिए, हमको नहीं मंजूर है। हमको मंजूर है, फांसी दे दे। हम वो लायक ना है अब, ना हम में लायक है अब। जब एक कर्म कर दे तो हम कैसे कहा कि हमारे लायक है वो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और आप न्यूज़ 9 नेटवर्क पर देख रहे हैं अपना स्पेशल कार्यक्रम क्राइम स्टोरी। और क्राइम स्टोरी में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया से छोटी और बड़ी वो क्राइम स्टोरी जिसकी कोई कल्पना कभी कर ही नहीं सकता, फिर भी वो हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश का एक जनपद है आजमगढ़ और आजमगढ़ का एक इलाका है सिधरापट्टी जो थाना अतरौलिया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसी गांव का एक लड़का है जिसका नाम है अजय निषाद और उसी गांव की एक लड़की होती है मुन्नी। मुन्नी महज अभी 17 वर्ष की थी और 17 वर्ष में एक लड़के को वो अपना दिल दे बैठती है। उम्र नाबालिग थी और नाबालिग उम्र में वो ये समझ नहीं पाई कि मैं जिस लड़के को दिल दे रही हूँ, जिससे मैं मोहब्बत करने जा रही हूँ, जिससे मैं प्यार कर बैठी हूँ, उसका बैकअप क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब जाने समझे बगैर, या यूँ कहिए कि जब उसी गांव की लड़की है तो अच्छी तरीके से उसको जान रहे हुए कि वो कैसा लड़का है और उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और वो करता क्या है। उसको दिल दे बैठती है, प्यार मोहब्बत परवान चढ़ता है और मुन्नी इस कदर उसके प्यार में पागल हो जाती है कि दिन रात सिर्फ उसी का नाम। अब ना जाने इसके पीछे वो कौन सी बड़ी वजह थी जिसकी वजह से मुन्नी उसे इतना प्यार करती है, ये जानते हुए कि अजय पहले से शादीशुदा है। उसकी एक नहीं बल्कि 2 पत्नियां हैं और दोनों पत्नियों से मिलाकर कुल उसके 3 बच्चे थे। मुन्नी उसे दिलो जान से चाहने लगती है, बहुत प्यार करती है। जब भी वो मिलने के लिए बुलाता, हंसते खेलते कूदते वो चली जाती है। प्यार में दीवानी हो चुकी मुन्नी को समाज का कोई अब फिक्र नहीं रह गया था। लोग उसे क्या कहेंगे, इसका अंजाम क्या होगा, इसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। बस उसे दिन रात सिर्फ अजय 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 नाम का भूत सवार था। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि उसी गांव की लड़की है और उसे अच्छी तरीके से जानती है और उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानती है कि एक लड़का जिसकी ऑलरेडी 2 पत्नियां हैं, उसके 3 बच्चे हैं, फिर भी उसे 17 वर्ष की उम्र में उसे दिल दे बैठ रही हूँ, उससे मोहब्बत करना शुरू कर दी हूँ, उसे प्यार कर रही हूँ, तो इसका आने वाला अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा, इसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। तो ये प्यार नहीं, अगर यूँ कहा जाए कि मुन्नी का पागलपन था तो कहीं गलत नहीं होगा। और इस प्यार का जो अंजाम होता है जिसकी किसी कभी ने कोई कल्पना नहीं की होगी। अजय और मुन्नी के बीच ये प्यार धीरे धीरे 4 महीने को क्रॉस कर चुका था और इन्हीं 4 महीनों में मुन्नी उसके साथ जीने और मरने की कस्में खा चुकी थी। लाख समझाने के बावजूद भी परिवारजनों ने, मुन्नी के परिजनों ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, गांव वालों ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुन्नी थी कि मानने को तैयार नहीं थी। उसकी दुनिया अब सिर्फ अजय ही था। जब प्यार मोहब्बत की कहानी 4 महीने को क्रॉस करती है तो मुन्नी अब उसे शादी करना चाहती है। ये उसके सामने प्रस्ताव रखती है कि अजय, अब जो कुछ हो तुम हमारे हो, मैंने तुम्हारे साथ वो उस हद तक गुजर चुकी हूँ जो एक लड़की अपने पति के लिए गुजरती है और मैं सारी ख्वाहिशें तेरी पूरी कर चुकी हूँ और तेरे सिवा अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मुझे
तुमसे ही अब शादी करनी है और मुझे कब शादी कर रहे हो ये बताओ, क्योंकि अब चुप चुप करके मिलना हमारी बस की बात नहीं है। गांव समाज अब जान चुका है कि तुम ही मेरे आशिक हो और हम दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत का रिश्ता काफ़ी गहरा हो चुका है, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अब तुझे मुझसे शादी करनी ही होगी, मैं कहीं और शादी नहीं करूँगी। पवन जो नाम बताया जा रहा है वो अजय का दोस्त था। अजय एक दिन पवन से बात करता है कि मुन्नी अब मुझसे शादी करना चाह रही है, शादी के लिए बार बार मुझ पे प्रेशर बना रही है, तो मैं उसे कैसे आखिर शादी कर सकता हूँ। हमारी ऑलरेडी 2 पत्नियाँ और हैं, हमारे 3 बच्चे हैं और हमारे गांव की रहने वाली है, तो उससे मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। पवन कहता है कि तो ये तो बात तुझे पहले सोचनी चाहिए थी ना, जब ये मामला अभी नहीं बुरा हुआ था, तेरी उससे दोस्ती, उससे प्यार मोहब्बत नहीं हुई थी, उस वक्त तुझे ये बात सोचनी चाहिए थी कि हमारी ऑलरेडी 2 पत्नियां हैं, तो फिर मैं किसी एक और लड़की की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर रहा हूँ, उसके साथ मैं कैसे इस तरीके संबंध बना रहा हूँ, उसके साथ मैं किस तरीके से प्यार कर रहा हूँ, ये बात तुझे पहले सोचनी चाहिए थी। लिहाजा अब वो वक्त गुजर चुका था, सोचने वाली जो बात थी वो हाथ से, दिलो दिमाग से निकल चुकी थी। अजय अब परेशान हो गया था मुन्नी के इस बात से कि मुन्नी उससे शादी आखिर क्यों करना चाह रही है, और मुन्नी का मानना था कि मैं सब कुछ उसके साथ कर चुकी हूँ, उसके प्यार में इस कदर पागल हो चुकी हूँ और उसके बगैर मैं नहीं रह सकती। दुनिया समाज सब लोग ये जानते हैं कि मुन्नी और अजय के बीच गहरे संबंध है, तो मैं कहीं और क्यों जाऊँ। मुन्नी की नाबालिग उम्र ने इस कदर उसको प्यार में दीवाना बनाया था, वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे करना क्या है। अजय जब भी मुन्नी को मिलने के लिए बुलाता, वो हंसी खुशी चली जाती थी। कुछ पल प्यार की बातें होती थी, लेकिन हर मुलाकात में मुन्नी उससे शादी का प्रस्ताव रखती थी कि कब मुझसे शादी कर रहे हो और कब मुझे अपनी दुल्हन बना रहे हो। और अजय इस बात से परेशान था कि मैं उससे आखिर शादी कैसे करूं। गाँव भी और हमारी ऑलरेडी 2 पहले सी बीवियां, बच्चे भी। इस बात से परेशान अजय अब मुन्नी को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया। 18 अगस्त 2022 का वो दोपहर था, समय 3 बज रहे थे और बागीचे में अजय के ऊपर खून सवार था और खून का जुनून लेकर के वो बागीचे में बैठा हुआ था और मुन्नी का आने का इंतज़ार कर रहा था और उसे रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग अब अजय कर चुका था। अचानक मुन्नी का फ़ोन बजता है और मुन्नी फ़ोन रिसीव करती है, तो फ़ोन पर उसका आशिक अजय था और अजय उधर से कहता है कि मैं बागीचे में इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर तुम मुझसे प्यार करती है तो चली आओ। उस दिन मुन्नी किसी काम में व्यस्त थी, लेकिन अपने आशिक से मिलने के लिए वो बहाना बना करके जानवरों का गोबर लेकर के वो निकल पड़ी। घर वाले बताते हैं कि उस दिन उसको लूज मोशन था, इसलिए वहाँ से निकली थी, लेकिन जो मीडिया में खबरें आई उसमें ये था कि वो जानवरों का जो गोबर होता है उसे उठा करके वो लेकर चली गई, उसके कहने पर, अजय के कहने पर, उसी बागीचे में जहाँ वो अक्सर मिला करते थे। वहाँ जाने के बाद अजय उसको समझाने की कोशिश करता है, हमारे साथ तुम्हारे इश्क और प्यार मोहब्बत दोस्ती का ही रिश्ता चल सकता है, लेकिन तुम चाहो कि मैं तुझसे शादी कर लूँ तो ये नहीं हो सकता। लेकिन मुन्नी थी कि मानने के लिए तैयार नहीं थी, उसे हर हाल में अपनाना चाहती थी और उसके साथ शादी करना चाहती थी, उसकी दुल्हन बन करके उसके साथ एक दुनिया बसाना चाहती थी। लेकिन अजय इस बात से काफ़ी हैरान हो चुका था कि आखिर मैं इससे शादी करूं तो करूं कैसे। और यही हैरानी, यही परेशानी अजय को इस कदर टॉर्चर किया, इस कदर मजबूर किया कि जिस दुपट्टे पर कभी बैठ करके वो प्यार मोहब्बत की बातें करते थे,
दुपट्टे पर लिखी वो शायरियों को कह कर के अजय कभी उसको अपने प्यार के मकड़जाल में, अपने जाल में फंसाया था, उसी दुपट्टे से मुन्नी की गला दबाकर हत्या कर दिया। पुलिसिया पूछताछ में ये बात सामने आई थी कि उस वक्त अजय अपने पास एक अवैध तमंचा भी रखा हुआ था, लेकिन मामला दोपहर का था, लोग आसपास घूम रहे थे, अपने खेतों में काम कर रहे थे, कहीं तमंचे की आवाज़ से कोई जान न जाए कि यहाँ गोली चली है और मैं पकड़ा जाऊं। लिहाजा अजय ने मुन्नी के दुपट्टे से ही उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और अपने दोस्त पवन के साथ मिलकर उसके शव को पड़ोसी गांव के एक गन्ने के खेत में छुपा दिया। जैसे जैसे सूरज लोगों से अलविदा कह रहा था, घर वालों की परेशानियां बढ़ रही थी कि मुन्नी अभी तक आई क्यों नहीं। उसने भरपूर कोशिश, उन लोगों ने भरपूर कोशिश किया इधर उधर खोजबीन करने की, लेकिन मुन्नी का कहीं आता पता नहीं चला। पुलिस में कंप्लेन परिजन कराते हैं। पुलिस कहती है कि रात बहुत हो चुकी है, हम सुबह ढूंढने का प्रयास करेंगे। लेकिन सुबह अगले दिन एक गन्ने के खेत से एक लड़के को मुन्नी के चप्पल और खून के निशान दिखाई पड़ते हैं और उसी चप्पल और खून का जो निशान था उसे देख करके उस लड़के को आशंका होती है, क्योंकि चप्पल मुन्नी का ही था। ये लोग कहते हैं कि उसे पता चल चुका था कि चप्पल मुन्नी का, ये लेडीज चप्पल था। तो लोग क्या कर रहे थे कि अब ढूंढना शुरू कर दिया। हर गन्ने के खेत को तलाशा गया और आखिरकार एक गन्ने के खेत में उसकी शव पाए गए। मुन्नी का शव पड़ा हुआ मिला। बताया ये जा रहा है कि जो नीचे का कपड़ा था वो नहीं था, इसलिए लोगों ने रेप कर हत्या करने की आशंका जताई। ये खबर जैसे ही जंगल में आग की तरफ फैली, लोग उस खेत की तरफ भगे। पुलिस को सूचना हुई, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और उस शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 18 को हत्या हुई, 19 को सुबह उसका शव मुन्नी का शव बरामद हुआ और 20 तारीख को पुलिस मुठभेड़ में अजय निषाद को गोली मारी गई। गोली पैर में लगी। बताया जा रहा है कि जब अजय निषाद, जो उसका मुख्य आरोपी था, घटना स्थल पर ही उसके तमंचे थे, उससे उठा करके पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की थी और जवाबी कार्रवाई में उसको पुलिस ने गोली मार दी। ये सारी बातों का खुलासा उसने पुलिसिया पूछताछ में बताया और अपना जुर्म कबूल किया। और उसने बताया इस बात को कि हमारा प्रेम प्रसंग 4 महीने से चल रहा था और मुन्नी मुझसे शादी करने के लिए दबाव बना रही थी। अजय के कहने पर ही जो इस मामले में शव को छुपाने में उसकी सहायता किया था पवन यादव, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया। आपको बता दें कि जैसे ही इस बात की खबर अजय के घर वालों को चलती है कि इस पूरे मामले में मेरा ही बेटा शामिल है, अजय की पत्नी को चलती है कि इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी मेरा पति है, तो बिल्कुल पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उसकी माँ, अजय की जो माँ थी, वो साफ तौर पर मीडिया के सामने ये बयान कर दिया कि इस तरह के बेटे किसी को ना हो तो सबसे बेहतर है, हमारे बेटे को फांसी हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ऐसे लोगों को इस समाज में जीने का कोई हक नहीं है, उसको फांसी दे दी जाए। अब इस मामले में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, जो तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक माने जाते हैं, कहे जाते हैं, इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य अपनी पुलिस टीम के साथ कार्रवाई में जुट चुके थे। हालांकि वो सलाखों के पीछे है, लेकिन क्या उसे फांसी होगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक नाबालिग उम्र में हुआ प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि उसकी कीमत अपनी जान चुकाकर मुन्नी को देनी पड़ी। आज की कहानी में इतना ही। ये जो सच्ची घटना थी आजमगढ़ के औतरौलिया थाना क्षेत्र के सिधरापट्टी गांव की थी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि
इस तरह की क्राइम स्टोरी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से पहुंचता रहे। अब चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।